योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति की प्राप्ति। देखो, एक विशेष कृपा होती है और एक सामान्य कृपा होती है। करोड़ों करोड़ों लोग स्वामी जी महाराज को सुबह सुनते हैं, देखते हैं, है ना। करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ हरिद्वार में आकर के प्रत्यक्ष स्वामी जी महाराज से सीखा। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्वामी जी महाराज जब अलग अलग प्रदेशों में शिविर करते थे, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, मुंबई में, तो करोड़ों लोग शिविर में आते थे कि नहीं। मतलब करोड़ों लोग का मतलब यह है कि कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 5-5 लाख, है ना। तो उससे लोगों ने लाभ लिया, लेकिन उनको हरिद्वार आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग आए होंगे यार, आप फिर चले गए। लेकिन आप, हम सब, गुरु की विशेष कृपा हम सबके ऊपर है, जो गुरु ने हमको अपनाया, ये विशेष कृपा है कि नहीं। हमारे ये राज्य प्रभारी, यहाँ जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जो 10-20 वर्ष से निरंतर सेवा में रत हैं, तो ये गुरु की विशेष कृपा है। हम भी चयन किए गए, हम भी एक छोटे से कार्यकर्ता से आज इतनी बड़ी सेवा का, इतने बड़े उत्तरदायित्व का जो निर्वहन परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, तो ये गुरु की विशेष कृपा है। नहीं तो लोग तो, करोड़ों लोग आराम से कर रहे हैं अनुलोम विलोम कपालभाति, वो भी तो प्रभु की और गुरु की कृपा है ना। नहीं तो करोड़ों लोग तो करते ही नहीं, और उन पर कृपा गुरु की है तो घर बैठे कर रहे हैं, आस्था के माध्यम से कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन हम सबके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है, इसका हमको सदा ध्यान रखना चाहिए, इसका हमको भान होना चाहिए। योग सेवा से गुरु की, भगवान की शरणागति और विशेष कृपा, फिर हमारे जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव हो जाता है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यहां पर जब कोई भेदभाव नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई जो है नो ईगो नो इग्नोरेंस, कोई भी अहंकार नहीं, प्रतिकार नहीं, और सबके लिए, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, फारसी हो, जो सब प्रकार से लोगों का हित करना। जब वेद कहता है कि ऐ दुनिया के लोगों मनुष्य बनो, मनुर्भव, मनुष्य बनो, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, ये हमारी सनातन परंपरा है, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना का प्रादुर्भाव किया है। जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, जिनके अंदर विचार केवल स्वार्थ का है, केवल कुछ जो है मजहब के नाम पर, कुछ उन्माद के नाम पर कार्य करते हैं, लेकिन सनातन परंपरा ऐसी परंपरा है कि एंट से लेकर के एलिफेंट तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, पूरी प्रकृति के लिए वो जीवन को जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? इसलिए ये हमारा संपूर्ण व्यवहार है। तो हमारा ये संपूर्ण जीवन अत्यंत ही महनीय है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, मेरे साथ बोलिए, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां पर ये सारा संसार एक परिवार हो जाता है। एक नीड, नीड माने घोंसला, एक घोंसले के समान ये पूरा परिवार है, जहां पर टकरार नहीं, जहां पर प्रतिकार नहीं, जहां पर केवल परोपकार है, जहां पर सेवा और सत्कार है, जहां पर उस परम पिता परमेश्वर का आधार मान करके हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जहां व्यापार नहीं। आज पतंजलि जो कार्य कर रहा है, वो व्यापार के लिए नहीं कर रहा, वो सेवा और सत्कार, परोपकार के लिए कर रहा है। तो हम ऐसे परिवार के सदस्य हैं, ऐसे हमको जीवन को बनाना है। जिसका जैसा सामर्थ्य है, वो घर परिवार को और संसार को उन्नत बनाने के लिए कार्य करे, और उससे जीवन की सफलता मिलती है। हमारा जीवन विराट बन जाता है, हम संकीर्ण विचारधारा के नहीं बनते। और योग सेवा करने का परिणाम यह है सुसेवा और मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध एवं अतीन्द्रिय शक्तियों का अर्जन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मानवीय शक्ति का ही हम सदुपयोग नहीं कर पाते। कितना ये पावरफुल हमारा शरीर बनाया परमात्मा ने, कितना इसमें सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि में कितना सामर्थ्य है, हमारे बाहुबल में कितना सामर्थ्य है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब योग करते हैं तो अपने संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण अस्तित्व का प्रयोग कर पाते हैं। और ये प्रयोग तो करते ही करते हैं। आज जो
परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, आचार्य जी को जो सामर्थ्य मिला है, लोग कितने देश और विदेश में लोग पीएचडी कर रहे हैं कि अरे इतना सामर्थ्य कैसे मिला और इतने कम समय में इतना युग का परिवर्तन कैसे हो गया। ये एक दिन की तपस्या नहीं है, ये एक वर्ष की तपस्या नहीं है, ये एक जन्म की तपस्या नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों की तपस्या है। और ऐसा विराट व्यक्तित्व बनता है तो ये वास्तव में अतीन्द्रिय शक्तियों का भी अर्जन अपने आप होने लगता है। हम जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वो घटित होने लगता है, वो अपने आप जो है पूरे धरा पर उसका प्रचार प्रसार होने लगता है। तो अतीन्द्रिय शक्ति जो हमारे मन भाव चेतना जो परमात्मा और गुरु के द्वारा प्रेरणा दी जाती है, जिसको हम कभी अनुभव भी नहीं कर पाते, वो भी हमारे साथ घटित होने लगता है। और मूलाधार से सहस्त्रार तक सुसुप्त शक्तियों का जागरण कब हो गया और कब वो हमको दिव्य जीवन की ओर प्रेरित करने लगे, हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम योगमय जीवन जिए। योग सेवा सबसे बड़ी सेवा है और कर्तव्य के बोध के साथ निष्काम कर्म, इसका बोध हो जाता है। कर्तव्य के बोध नहीं तो पता ही नहीं कि मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। मानव जीवन का कर्तव्य केवल भोग विलास नहीं है, ये बड़ा ही विचारणीय है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। हम एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हैं। मेरा जीवन केवल एक कर्म के लिए नहीं मिला, अनेक कर्मों से हम युक्त होते हैं, अनेक कर्तव्यों से युक्त होते हैं, अनेक धर्म, धर्म का मतलब यहाँ स्वकर्तव्य स्वकर्म है। तो माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन पति पत्नी या ये कहें गृहस्थी सन्यासी और वानप्रस्थी ब्रह्मचारी, सबके अलग अलग उत्तरदायित्व हैं। लेकिन सब उत्तरदायित्वों में कुछ भी नहीं चाहिए, हम नेकी करें। और ऐसा बोलते नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा निष्काम कर्म, कुछ भी उससे नहीं चाहिए, करना सब कुछ और अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो थोड़ा सा लोग करते हैं, नेकी कर फेसबुक में डाल, है हमारे ऋतदेव जी बोलते रहते हैं, है तो दिखावे के लिए, बस उनका स्वभाव नहीं वो करने का है। किसी को कुछ दिया बस तुरंत फेसबुक में डाल दिया। पहले लोग कहते थे कुछ भी दान किसी को दो तो एक हाथ में दिया दूसरे हाथ को पता ही नहीं चले, इतना जो है गुप्त दान देते थे ना। और वो किसी बिना कोई नेम फेम नहीं, कोई लोकेशना नहीं, कोई वित्तेषणा नहीं, कोई पुत्रेषणा नहीं, और सब ऐषणाओं से सब इच्छाओं से मुक्त होकर के जीवन को जीते थे। तो हमारा ऐसा ही जीवन हो जिससे हम अपना भी कल्याण करें और लोक का कल्याण करें, यही तो इंसानियत है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
किसी के काम जो उसे इंसान अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो अपने कर्तव्य का बोध आज पतंजलि योग पीठ का जो स्वरूप है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आविष्कार के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, गुरुकुलों की स्थापना या रिसर्च सेंटर की स्थापना, अलग अलग प्रकार से भारतीय संस्कृति, संस्कारों, चिकित्सा और शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो एक क्रांति का स्वरूप लिया है, तो उसके पीछे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का कर्तव्य बोध और निष्काम कर्म का जो भाव है। आज जो सामर्थ्य पूरे देश और दुनिया ने दिया है गुरु को, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जो सारा ये सब कुछ जितना भी वैभव है, ये वास्तव में किसके लिए है? लोक कल्याण के लिए। ये कर्तव्य का बोध जब होता है तो वास्तव में जीवन का और जगत का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में योग के महत्व के विषय में किया है। आप सब ऐसे ही हजारों लाखों लोगों को जोड़ करके स्वकर्तव्य बोध का, अपने जीवन और जगत के कल्याण का, संगठन का, संस्थान का और मानवीय सेवा का जो महान उपकार है, आप सबको मिलकर के करना है। 5 मिनट जब तक आदरणीय राकेश भैया आ रहे हैं, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो जो अभी संवाद किया है, जो आपके सामने बात रखी है, किसी का भी कोई प्रश्न हो। स्वामी जी, प्रश्न नहीं है, आपने जो आज चर्चा की, 23 अप्रैल में एक शिविर ले रहा था लांजा तहसील में, गांव में, तो ऐसे ही आप बोलते बोलते वो एक सूत्र मन में आया, तो आपकी आज की चर्चा का वो एक निचोड़ है, मोह को छोड़ो, मोहन से जुड़ो। वाह, मोह को छोड़ करके मोहन से जोड़िए, बहुत सुंदर जी। और किसी का कोई प्रश्न? भी हमारे पुण्य कर्म है कि हम यहाँ है, फिर भी मानव जीवन ऐसा है कि हमसे रोज कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार से, नाना प्रकार से पाप कर्म होते ही जी। उसी में कहा गया कि परिवार और परिवारजन टूट रहा है, वो सब तो किसी के जीवन में ऐसा होता है। हमारे क्लास में भी है, बहुत लोग आते हैं, कभी क्लास में हमारी बातों में वो रो देता है, कहीं किसी अपना दुख बताता है, तो कहीं पे किसी का घर परिवार टूट रहा है, तो उसको किस प्रकार हम उसको गाइडेंस कर सकते हैं? कुछ उसको आत्मबल दीजिए, उसको मनोबल दीजिए, और सामर्थ्य जो है, यदि उसको बहुत किसी प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि उसको भोजन दीजिए, उसको वस्त्र दीजिए, उसको पैसे दीजिए, तो कब तक उसको देंगे? जब व्यक्ति का आत्मनिर्भरता आ जाएगी उसके अंदर, उसका आत्मबल, मनोबल बढ़ेगा, तो वो व्यक्ति दूसरों को देने का सामर्थ्य रखने लगेगा। तो उनको मनोबल दीजिए। योग हमको मनोबल देता है, बुद्धि बल देता है, शरीर का बल देता है, धन बल देता है, हर बल से प्रबल करता है। तो जो कमजोर हैं, परेशान हैं, हताश निराश हैं, उनको आप जो जीवन जीने की कला है, योग की कला, उनको सिखा दीजिए, अपने आप वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी।
सॉरी मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ इस टॉपिक को। हाँ वो मानसिक रोगी है, हाँ पर्सनली जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि मानसिक रोगी है, उनका इलाज चल रहा है फिर भी असर नहीं हो पा रहा है। योग कराने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बट योग ही नहीं कर उनको पा रहे। मानसिक रोग है जी। तो उनको सुबह शाम यज्ञ करवाइए और मेधेष्टिस यज्ञ करवाइए, गुरु मंत्र गायत्री का वो जाप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन उनको कराइए और अच्छे अच्छे ग्रंथों को स्वाध्याय में उनको लीजिए। मोबाइल का प्रयोग कम करें, एकांतवास कम करें। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी ओ आपने बताया कि व्यवहारिक शब्द योग जो है वो जोड़ने को संबोधित करता है, जोड़ने से उसका आशय निकलता है। हाँ हाँ और दूसरा शब्द बताया आपने योग के संदर्भ में युज धातु समाधो से समाधो को हाँ प्रतिनिधित्व करता समाधि के अर्थ में। है, समाधि के अर्थ में। हाँ तीसरा एक और जो आपने बताया था धातु पाठ में, हाँ। युज धातु संयमने, हाँ तो इसका थोड़ा आशय क्या है? संयमन करना, नियमन करना। जैसे किसी को संयमित कर दिया, अपनी अपनी चर्या को संयमित करना, जैसे सुबह से लेकर के अपना जो कार्य है उसको संयम में रखना, अपनी इंद्रियों को भी संयम में रखना। और संयमन का मतलब यह है कि उसको व्यवस्थित रखना, किसी भी कार्य को या व्यवहार को या व्यक्ति को संयमित करना, उसका संयमन करना, बोलते हैं नियमन करना, नियम में रखना। तो नियम में रखना, संयम में रखना, वो संयमन अर्थ में आता है। प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। जैसे समाज में व्यक्ति मतलब अच्छी बातों को ग्रहण करने में उसे मतलब नेग्लेक्ट करता है या मतलब जुड़ नहीं पाता, और बुराइयों की तरह आसानी से क्यों व्यक्ति चला जाता है, चाहे नए बच्चे हों या मतलब इसका। हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि जानबूझ करके व्यक्ति जाना नहीं चाहता लेकिन ये बुराइयों में क्यों प्रवृत्त हो जाता है। हम सब क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है कि नहीं, तो एक उदाहरण बताता हूं फिर दूसरी बात बोलूंगा। ये पहली बात ये है कि ये जो खरपतवार है ना, आप खेती किए हैं तो जो है जब खेत को बहुत अच्छा बना दिया, जुताई कर दी, निराई कर दी, गुड़ाई कर दी, सब अच्छा बना दिया, बीज भी उसमें डाल दिया, लेकिन आप याद रखना बीज देर में उगता है और उसके साथ साथ खरपतवार पहले ही आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? तो ये जन्म जन्मांतरों के जो खरपतवार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं ना, इसलिए वो अच्छे विचारों से पहले ही आते हैं, गलत विचार पहले आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुख हैं। ये आंखें रूप देखना चाहती हैं, शब्द कान सुनना चाहते हैं, नासिका सूंघना चाहती है, रस लेना चाहता है, रस रसना, और त्वचा स्पर्श करना चाहती है, वो उसको सुख चाहिए उसमें। ये बहिर्मुख बनी है, ये बाहर फंसने वाली बनी है, इसलिए ये बाहर की चीजें उसको आकर्षित करती हैं। इसलिए व्यक्ति जान करके अनजाने में उसमें कहीं ना कहीं भूलवश या जानबूझकर फंस जाता है। इसको जब हम इनको अंतर्मुखी करेंगे, इनको जब अंदर ध्यान की स्थिति में, प्राणायाम की स्थिति में जो व्यक्ति रहता है, या ये कहें कि वो विवेक और वैराग्य पूर्वक जीवन को जीता है, तो संसार की वस्तुएं उसको खींच नहीं पाती हैं। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। ठीक है ना? तो ये दुनिया रंग रंगीली है ना, उसमें हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख हैं, लेकिन अंदर की चीजें जो हम अगर आत्मचिंतन करेंगे, आत्म संयम करेंगे, तो हमको असलियत पता चलेगी। और अच्छा देखो, अब इस सुंदर रूप को देख करके लोग फंस जाते हैं ना, लेकिन इसके अंदर का मटेरियल क्या है? बोलो ना। मटेरियल तो सब आप किसी को देख तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती है, गाना गाते हैं ना, और तो कितने, अगर वही चेहरा 2-3 दिन जो है दंत मंजन ना करे, आंखों से कीचड़ निकले, नासिका से निकले, उसको देखना चाहेंगे क्या? है वही जब बदसूरत हो जाता है, या जो है कोई ऊपर का जो ये लेप लगा है इसको निकाल दीजिए, कोई देखना पसंद करेगा? उसको नहीं करेगा। तो जैसे लीपा पोती है सब दुनिया में, इसके अंदर जाना, तो अंतर्मुखी होगा जो व्यक्ति, वो इसमें नहीं फंसेगा। तो ध्यान करिए, चिंतन करिए, तो ये आकर्षण नहीं फंसा पाएंगे। जी हाँ प्रणाम स्वामी जी, मैं सुनील कुमार गुप्ता, सतना जिला रामनगर तहसील जी से आ रहा हूँ। जी आपने एक शब्द बोला सेवा। हाँ सेवा माता पिता,
सेवा, गौ सेवा, हाँ। सेवा गुरु सेवा, इसमें से सबसे अच्छी सेवा कौन सी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सेवा, क्योंकि ये हमारा जीवन, गुरुदेव को आपने हजारों बार सुना होगा, गुरुदेव कहते हैं केवल कुछ नहीं होता, जी। केवल कुछ नहीं होता। ये हमारा जीवन सर्वांगीण है, जी। सार्वभौमिक है, और इसमें हम समग्रता से चीजों को देखें। जी। अब कोई ये क्योंकि इसमें विवेक पूर्वक हमको चिंतन करना चाहिए। केवल एक तत्व को भी कोई पकड़ ले, जैसे माता पिता की सेवा की बात है, जी। तो माता पिता की यदि कोई सच्ची सेवा करता है जी। जी। तो भी उसको गुरु की सेवा अपने आप आ जाएगी। जी। अगर वो गौ सेवा करता है तो सब देवी देवता गौ सेवा में इसी समाहित है, गौ की सेवा, सभी देवी देवताओं की सेवा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि वो सेवा करते करते उसका स्वभाव इतना निर्मल हो जाता है, निश्चल हो जाता है कि सब में वो ब्रह्म का रूप ही देखता है। जी। जी। ठीक है ना। अब कोई बोले नहीं केवल गाय की सेवा करो, गाय का गोबर उठाओ, और व्यक्ति भूखा प्यासा वहां पड़ा है, बोले नहीं हम तो गाय की सेवा करेंगे, तो इसको क्या कहोगे आप? वो व्यक्ति जो सच्ची गौ की सेवा करता है ना, तो गाय को भी भगवान के रूप में देख रहा है, और जो व्यक्ति वहां भूखा पड़ा है उसके रूप में भी भगवान वहां पड़ा है, तो दोनों की सेवा उसके लिए आवश्यक है। यथायोग्य सेवा करनी चाहिए। जी स्वामी, प्रणाम। हाँ, तो मतलब एक कहते हैं ना, एक ये साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो निश्चल, निष्कपट, निष्काम भाव से जिसको भी हम पकड़ेंगे ना, वो इतना हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है कि एक रूपता सब में आ जाती है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। ये योग शिक्षा सभी स्कूलों में अनिवार्य क्यों नहीं हो रही है? अब ये प्रश्न तो सरकार से करना चाहिए। हाँ, तो बच्चों को सिखाए तो सभी पीढ़ी जो तैयार होगी तो वो निरोगी और संस्कारवान बनेगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपका है, लेकिन आपको इस बात का भी गौरव होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज के, आचार्य जी महाराज के इस पुरुषार्थ से, आस्था चैनल के माध्यम से, और जो आप लोग सेवा करते हैं, तो आज के बच्चे योगी बच्चे भी हो रहे हैं। तो सरकारें सब काम नहीं करेंगे, हमारा भी तो कुछ काम है ना। तो वो सरकारें जब करेंगी तब करेंगे, लेकिन हमको अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में जागरूकता के साथ इस कार्य को करना है। और भी मैं आगे चर्चा करूंगा कि आगे कैसे कार्य करना है, तो बच्चों को भी योगी बनाना है। ठीक है जी। ओम जी। स्वामी जी, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित राठौर है, रतलाम मध्य प्रदेश से जी। जीवन में तनाव बना रहता है, काम करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, सुबह 10 बजे से प्रैक्टिस चालू होती है, हॉस्पिटल ड्यूटी चालू होती है, रात को 9 बजे तक फ्री होते हैं। अब वो तनाव जो सुबह की मन स्थिति होती है, योगा भी करते हैं पर वो दिन तक थोड़ी रहती है, शाम तक आते आते जब आप थक जाते हैं तो फिर एक अलग स्थिति रहती है। कई बार भावना होती है माता पिता के पैर दबाए जाएं, सेवा करें, कर नहीं पाते। आप सच्चे हृदय से जब योगाभ्यास करेंगे, और स्वाध्याय जरूर करो, स्वाध्याय करिए, सेवा करिए, योग की सेवा में निरत रहिए। आप जो भी आपके सामने सेवा आए उसको भगवान की सेवा मान करके, जो रोगी आपके पास आता है, कितना वो चीखता है, चिल्लाता है, शिकायत करता है, आपको लोग शिकायत भी करेंगे। जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, कोई दोष भी देगा कि डॉक्टर साहब आपने दवा दी थी, आपने गलत उपचार कर दिया, तो भी आपकी भावना पवित्र होगी। आप अंदर से शांत रहें और उसकी सारी बात सुने। आप डिस्चार्ज कभी जो है मन से ना हो, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना। आपकी इतनी बैटरी जो है पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सक तो ईश्वर का, भगवान का दूसरा रूप होता है। और मैं इस बात को स्वयं अनुभव किया हूं कि आपका स्वभाव ऐसा दिव्य हो जाना चाहिए कि आपके पास आने मात्र से रोगी का आधा उपचार हो जाए। आपके बैठने मात्र से इतना उसको सुख शांति मिले, तो वो आपका ओरा, आपका विचार, आपका भाव इतना दिव्य होना चाहिए। अब आपके मन में एक बार आ जाए, अरे मैं तो बहुत तनाव में हूं, बहुत, तो ये नकारात्मक विचार नहीं, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी के साथ, तो वो दूसरों तक पहुंचती है। हमारा जो आभा मंडल है, जो ओरा है, दूसरों को प्रभावित करता है। और परम पूज्य गुरुदेव को देखते हैं आप, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कभी डिमोनाइज होते हैं क्या, कभी निराश होते हैं क्या, कभी तनाव में देखा क्या,
हाँ, 12 बजे रात, कभी कभी 1 बजे रात, कभी 2 बजे रात में भी कभी यात्रा से आते हैं, लेकिन सुबह पूरे आनंद के साथ योग कराते हैं। 500 लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को कैसी परेशानी, कैसे दुख रोते हैं, तो भी वो कभी परेशान नहीं होते। मैं स्वयं अपने जीवन में देखता हूँ, गुरु का जो दिया हुआ है, जितनी विपरीत परिस्थिति आती है, जितने संकट आते हैं, उतना ईश्वर अंदर से, गुरु अंदर से और उत्साह देता है, और रोम रोम में ऊर्जा का संचार होता है, लगता है कि और करें और करें और करें। तो ये सदा याद रखना। एक नियम मेरा शुरू से बना हुआ है, जब भी उठना है सबसे पहले माता पिता को दो लगाना है। ये नियम आज भी बना हुआ है, 10 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। बहुत सुंदर। और जब रात का समय होता है, पहले नियम बनाया तो उनकी सेवा करनी है, पैर दबाना है, करना है। मैंने अभी बताया आपको, सेवा मन से करना है, वाणी से करना है और तन से करना है। उस समय आपको समय नहीं मिलता, आप पैर नहीं दबा पाए, लेकिन अपने माता पिता के प्रति आपका जो इतना कृतज्ञ भाव है, जो आपका संस्कार है, वो भावना भी तो उनके पास जाती है ना, तो कोई आवश्यक नहीं शरीर से सेवा करना। तो आइए एक बार सभी खड़े हो जाइए, सत्र को यही परिविराम देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।